टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ एक्सेल की कुछ अच्छी अच्छी ट्रिक्स, जिसमें कि मैं आज आपको बताऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं और कैसे एक शीट को प्रेजेंटेशन के लिए डिज़ाइन करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जब हम अपने ऑफिस में एक एक्सेल की रिपोर्ट सबमिट करते हैं अपने सीनियर्स को, तो उनको इम्प्रेस करने के लिए सीनियर को और अपनी रिपोर्ट को और अच्छा बनाने के लिए हम उनको कैसे अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज उस शीट पे हम काम करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सी गाइस, अब मेरे पास एक शीट है जिसमें कि मैंने कुछ नाम ऐड किए हैं, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, सिटी, प्रोजेक्ट और टारगेट। इसमें मैंने शीट में शो किया है कि जैसे कि एम्प्लॉय है मेरे पास 15 एम्प्लॉय हैं। 15 एम्प्लॉय ने किस किस सिटी में कितने कितने, मैंने 3 सेक्टर पकड़े हैं, फैब्रिकेशन, ऑटो सेक्टर और रबर मटेरियल। इसमें कितनी कितनी सेल उन्होंने की है। अब इसको मुझे फॉर्मेटिंग से दिखाना है बॉस को, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? चलिए, तो पहले हम इसको एक शीट को सबसे पहले हम इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कंट्रोल और टी, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कंट्रोल टी और एंटर। अब ये टेबल में कन्वर्ट हो गई है। टेबल में कन्वर्ट होने के बाद अब इस पर मुझे शॉर्टकट की यूज़ करनी है। क्या शॉर्टकट की यूज़ करनी है? सबसे पहले मैं जाऊंगा इसमें, यहाँ पर आपका इंसर्ट में मैं यहाँ पर से एक यूज़ कर लूँगा, डिज़ाइन में जाऊँगा और डिज़ाइन में जा कर के मुझे इसको इंसर्ट स्लाइसर यूज़ करना है। ये रहा, अब इंसर्ट स्लाइसर। अब ये क्या चीज़ है? अब ये क्या चीज़ है कि जैसे कि हम नॉर्मली यहाँ पे फ़िल्टर लगा देते हैं, ठीक है। अब वो फ़िल्टर हमारा एक एक ही चीज़ शो करता है, यानी कि अक्षय के मैंने ले लिया तो अक्षय की ही चीज़ शो करेगा। इसमें मैं यहाँ पर मैं अलग अलग चीज़ें ले सकता हूँ, जैसे कि सिटी, प्रोजेक्ट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2 फ़िल्टर ले लिए। अब मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब 2 फ़िल्टर मेरे पास आ गए। अब मुझे इनकी सेल देखनी है टोटल, तो मैं दिल्ली में सेल देखूँगा, दिल्ली में टोटल सेल कितनी हुई है। तो वो दिल्ली की टोटल सेल ये आ गई। दिल्ली की टोटल सेल ये है। किस किस ने की है? राजू ने, रविंद्र ने, उत्कर्ष ने। और अगर मुझे केवल फैब्रिकेशन में या रबड़ मटेरियल में सेल देंगे तो मैं दूसरे में फ़िल्टर लगाऊंगा, स्लाइसर, जो मैंने यूज़ किए हैं, यानी कि रबड़ मटेरियल। अब ये केवल 2 जनों ने किए, राजू और रविंद्र ने, दिल्ली के अंदर, तो मेरे दोनों फ़िल्टर यूज़ हो गए। अब गाइस, इसमें ना मेरे को टोटल नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मुझे इनका टोटल करना है। कैसे? अब मैं टोटल पता करूँगा ना कि टोटल सेल कितनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, नीचे मुझे टोटल लाना है, तो मैंने इस रो को मर्ज किया, इसके बाद इसको मर्ज किया, यहाँ पे लिख दिया मैंने सब टोटल, और यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया। अब मैं एक फार्मूला लगाऊंगा ऊपर से नीचे सम का। अब मान लो मैं सम का फार्मूला लगाता हूँ तो मेरे यहाँ पर कितने, यहाँ पर कोई पैसा नहीं आया मेरा, ठीक है। वो क्यों नहीं शो हुआ? क्योंकि यहाँ पे मैंने मर्ज किया हुआ है। अगर सिंगल रो होती तो आ जाता। अब ये टोटल आया है 10 करोड़ 80 लाख। तो अब मुझे क्या करना है गाइस, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ, सम, और मैं ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने रेंज सेलेक्ट की है यहाँ से यहाँ तक की और एंटर कर दिया। ये मेरा आ गया टोटल। अब मुझे इस टोटल को बॉर्डर लाइन में डाल देता हूँ मैं। अब मैं फ़िल्टर में करके देखता हूँ कि मुझे दिल्ली में मेरी कितनी सेल हुई है। दिल्ली फैब्रिकेशन, अब ये तो 80 लाख की सेल हुई है, 8 लाख की सेल हुई है। तो अब ये टोटल इसका प्रॉपर क्यों नहीं आ रहा? चलिए, अब मैं इसको भी एक सॉल्यूशन देता हूँ। अब हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है जो कि मुझे फ़िल्टर इस स्लाइसर के हिसाब से टोटल आए। तो यहाँ पे लगाना है मुझे सब टोटल ब्रैकेट। अब यहाँ पे लेना है मुझे, इसमें से सामने आ गया 9, तो यहाँ पे मुझे 9 लिखना है और मुझे यहाँ से रेंज सेलेक्ट करनी है, कोमा, रेंज सेलेक्ट कर ली मैंने और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ये आ गया मेरा वही वाली वैल्यू। अब इसको देखना कि ये फ़िल्टर में कैसे चलती है। जैसे मैंने दिल्ली की सेल लिखी, जैसे दिल्ली पे क्लिक करता हूँ तो ये केवल दिल्ली की टोटल सेल दिखा देगा। दिल्ली की टोटल सेल है। फैब्रिकेशन में कितनी हुई है? 80,000। अब मैं फैब्रिकेशन रिमूव करता हूँ, रबर मटेरियल में 80,000, ये 8 लाख। तो ये था सब टोटल का फॉर्मूला।
लगाने का। अब मैंने स्लाइसर तो आपको बता दिया कि कैसे कैसे हमें फ़िल्ट्रेशन करना है, कैसे कैसे हमें शॉर्ट की यूज़ करनी है। मतलब हमें कभी बॉस को ये सामने शीट प्रेजेंटेशन करनी हो तो हम इसे कैसे फ़िल्टराइज़ कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट ना दिखा करके तो हमने यहाँ पे स्लाइसर लगा के हमें कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं चलो इसको हटाता हूँ और मैं आपको कुछ चार्ट, अब इसका चार्ट मैं बनाना सिखाता हूँ आपको। तो इसको चार्ट कैसे बनाएंगे, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, नई शीट में लेके जाऊँगा। मैं यहाँ पे नई शीट में लेके जाऊँगा इसको, सॉरी मैं यहाँ से एक नई शीट जनरेट कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ से एक नई शीट जनरेट कर लेता हूँ मैं इसकी। ये मैंने की, मैं नई शीट जनरेट नहीं करता, मैं इसी में बनाता हूँ। चलिए मैं इसी को बनाता हूँ, मैं इसी में दिखाता हूँ आपको। तो पहले हम गए, मुझे अब इसका बनाना है चार्ट एक। तो मैं पहले गए हम डिज़ाइन में, डिज़ाइन की बजाय हम पहले जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में हम इसको करते हैं पाइवेट टेबल। अब हमने पाइवेट टेबल कर दी और यहाँ पे सेलेक्ट द टेबल रेंज, पूरी रेंज आ गई है। फिर न्यू वर्कशीट, अब मैं न्यू वर्कशीट में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर मेरे सामने कुछ ऑप्शन आए हैं, ये है वो ऑप्शन में मुझे पाइवेट टेबल के अंदर लेना है एम्प्लॉय नेम, रोज के अंदर, और सिटी, प्रोजेक्ट और टारगेट, कितना टारगेट अचीव हुआ है। अब ये मेरी एक टेबल तैयार हो गई है। अब मुझे इसमें लगाना है एक चार्ट। तो अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, ऊपर डिज़ाइन ऑप्शन में जाऊँगा, सॉरी डेवलपर एनालाइज में जाऊँगा, और एनालाइज में ऑप्शन होता है पाइवेट चार्ट। मैं पाइवेट चार्ट पर क्लिक करूँगा, पहले इसको पूरा सेलेक्ट कर लूँगा मैं शीट को, इस वाले को सेलेक्ट किया। देन मुझे जाना है पाइवेट चार्ट में। अब यहाँ पे मैं चार्ट को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे कैसा कैसा चार्ट लेना है। ये आप देख ही रहे होंगे। मैंने इसको ले लिया है, लाइंस में लेना है, बार्स में लेना है, पाई में लेना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें किस तरह के टेम्पलेट यूज़ करनी है। या एरिया में लेना है, स्टॉक्स में लेना है। हम चलिए लाइंस में ले लेते हैं। अब ये लाइन आ गई है और हम इसको ओके प्रेस कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा चार्ट। अभी नीचे तो आ गया एम्प्लॉय के नेम, और अब मुझे एम्प्लॉय के नेम के साथ साथ में मुझे लेना है सिटी। तो मुझे यहाँ पर जो मैंने सिटी इधर से लिया था, मुझे इधर डालनी है सिटी, किस किस ने कितनी सिटी में कहाँ कहाँ काम किया था। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ ताकि ये सही दिख जाए। अब ये मेरा चार्ट हो गया पूरा तैयार। अब इस चार्ट को थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा मेरा चार्ट डिज़ाइन। मैं डिज़ाइन में जाऊंगा, डिज़ाइन में जा करके मैंने इसको डिज़ाइन कर लिया। ठीक है गाइस, अब ये आ गया मेरा पाइवेट चार्ट। इस चार्ट में मैंने शो कर दिया कि मेरे पास कितनी सेल, कितने प्रोजेक्ट किसके पास आए थे। अब मैं यहाँ से प्रोजेक्ट हटा लेता हूँ। अब मैं यहाँ सेल रखता हूँ खाली, कि सेल किस किस ने कहाँ कहाँ की है। ठीक है, अब इसको मुझे सेल को दिखाने के लिए, एक मिनट का है फ्रेंड्स, मुझे सेल को दिखाने के लिए अब मुझे इसमें लगाना है जो मैंने पहले फ़िल्टर बताया था, वही वाला फ़िल्टर यूज़ करना है मुझे। तो मैं एनालाइज में जाऊंगा, ऊपर एनालाइज में आ गया इंसर्ट स्लाइसर। अब मैंने यहाँ पे स्लाइसर लगा दिया, ये रहा फ्रेंड्स। अब इंसर्ट स्लाइस में एम्प्लॉय नेम लिखूँगा मैं, और प्रोजेक्ट और टारगेट अचीव और सिटी, मैं चारों लूँगा। सिटी और टारगेट अचीव छोड़ दें, मैं सिटी और प्रोजेक्ट ही लेता हूँ। चलिए, अब मैं अपने हिसाब से इसको मैनेज करूँगा। उससे पहले सबसे नीचे ना ग्रैंड टोटल आया होगा, मैं इसको ना रिमूव कर देता हूँ। ग्रैंड टोटल को ना यहाँ से पहले मैं हटा देता हूँ। एनालाइज में जाएंगे, सॉरी डिज़ाइन में जाएंगे,
डिज़ाइन में जा कर के ऊपर ऑप्शन होता है ग्रैंड टोटल, और इसको हम O4 रो एंड कॉलम से कर देते हैं। तो ये यहाँ से ब्लैंक हो गया, हट गया। अब ये चार्ट में से हट जाएगा। अब आएगा मेरा दिल्ली कितनी सेल हुई है मेरे पास, और फैब्रिकेशन में कितना हुई है। वो दिल्ली में उत्कर्ष ने सेल की है इतनी, ठीक है, और टोटल 1 सेल की है। अब यहाँ पर टारगेट अचीव आया है मेरे पास, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और रबड़ में इतनी सेल की है। टोटल सेल यहाँ पर इसने 5 इसमें दिखा रखी है, इतनी हुई है। ऑटो सेक्टर में उत्तराखंड में इतनी हुई है। ये आपके चार्ट में आ जाएगा। तो गाइस, आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक प्रेजेंटेशन बनाने के बारे में, उसको हम कैसे चार्ट के थ्रू यूज़ करते हैं, पाइवट चार्ट कैसे यूज़ करते हैं, स्लाइसर उसमें कैसे लगाते हैं, फिल्ट्रेशन उसमें कैसे करते हैं। तो मैंने आपको दिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर दोबारा वीडियो बना दूँगा, या फिर मैं आपको वही कमेंट बॉक्स में आंसर दूँगा। थैंक यू सो मच।